फतेहपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री व फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ, तीसरी बार साध्वी निरंजन ज्योति प्रत्याशी बनी है। 2 बार वो सांसद रह चुकी हैं और दोनों बार उनको मंत्री भी बनाया गया है। हम आपको बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में केंद्रीय विद्यालय दिया। फतेहपुर में उन्होंने रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण करवाया, आदर्श रेलवे स्टेशन बनवाया, मेडिकल कॉलेज फतेहपुर के दिया, तमाम रोडों को फतेहपुर में दिया, तमाम ग्रामीण अंचलों में पानी की टंकियां दिया। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम योजनाओं का फतेहपुर में भी उन्होंने क्रियान्वयन किया, तमाम ट्रेनों को फतेहपुर में रुकाया। इसी से तमाम फतेहपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उत्साह में डूबे नजर आए। उनका कहना है कि तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति भारी बहुमत से विजयी होंगी। आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति का जन्म 1 मार्च 1967 को हुआ है। ग्राम पटवेरा हमीरपुर की रहने वाली हैं। 12वीं तक की उनकी शिक्षा है। गुरु उनके अच्युतानंद हैं। माता का नाम शिव काली है। कथावाचक रही हैं, भजन गायिका रही हैं। उनके भजन तमाम उनके शुभचिंतक पसंद करते हैं। जगह जगह पर वो एक गीत गाती हैं, कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर रहा होगा। ये अक्सर लोग उनसे स्वयं कह देते हैं और वो उस भजन को गाकर लोगों को अपने से जोड़ने का काम करती हैं। साध्वी निरंजन ज्योति की खास बात ये रही है कि अपने दोनों बार के कार्यकाल में तमाम जनता को अपने साथ जोड़ती ही चली गईं। फतेहपुर को जहां वो विकास पथ पर ले जाने का काम कर रही हैं। यही कारण है कि साध्वी निरंजन ज्योति की बेबाक छवि लोगों को पसंद आ रही है। तमाम उन्होंने उद्घाटन किए हैं, लोकार्पण किए हैं। इस कारण से भी साध्वी निरंजन ज्योति जानी जाती हैं। हम आपको बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति 2002 में हमीरपुर विधानसभा सीट से भाजपा से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। 2007 में हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया और उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2012 में हमीरपुर विधानसभा से वो विधायक बनी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फतेहपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और वो विजयी रहीं। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उन्हें मिला। तो वहीं 2019 में एक बार फिर से वो भारी बहुमत से विजयी हुई और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनी। इस दौरान 2019 में प्रयागराज के अर्ध कुंभ में महामंडलेश्वर की बड़ी जिम्मेदारी भी साध्वी निरंजन ज्योति को दिया गया। फतेहपुर की तमाम जनता के सुख दुख में भी साध्वी निरंजन ज्योति खड़ी नजर आती हैं और यही कारण है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उत्साह से लबरेज हैं, साध्वी निरंजन ज्योति भी अपनी जनता को विश्वास दिलाती हैं कि 2 बार जिस प्रकार से जनता ने उनका साथ दिया है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनके कार्यकाल में तमाम सरकारी योजनाओं का जनता तक लाभ पहुंचा है और यही कारण है कि सर्व समाज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की फतेहपुर के प्रत्याशी को जनता साथ देगी और भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेगी, ऐसा मानना है साध्वी निरंजन ज्योति का। हालांकि ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लिहाजा जो भी प्रत्याशी उतरेगा मजबूती से उतरेगा। लेकिन ये तो चुनाव है, चुनाव में हार और जीत तो लगी रहती है और अगर तीसरी बार साध्वी निरंजन ज्योति जीतती हैं तो ये फतेहपुर का इतिहास होगा कि लगातार 3 बार कोई भी प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब हो रहा है। फिलहाल फतेहपुर की जनता मौन साधे हुए
करीबन 19.5 लाख यहाँ मतदाता है जो लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो विकास कार्य साधु रंजन ज्योति ने कराया है उससे फतेहपुर की जनता खुश है या नाखुश, ये तो लोकसभा चुनाव में जब मतदान होगा और इसके बाद जब मतगणना होगी तभी पता चलेगी। फिलहाल अभी तो जनता ये सोचने में जुटी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से कौन प्रत्याशी आता है, बहुजन समाज पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है और फतेहपुर का विकास कितना हुआ है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर फतेहपुर का मतदाता इस बार मतदान करेगा। आखिरी आंसू लगातार कोशिश कर रहा है कि उन सारी घटनाओं को, फतेहपुर में कितना विकास हुआ, ये सब कुछ बताने का कार्य करें और जनता के बीच जाएं और फिर तय करना है जनता को कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता किसे अपना बहुमूल्य मत देने जा रही है। हालांकि वोट किसे जनता देती है यह अलग विषय है, लेकिन मतदान 100% होना चाहिए ताकि सही तस्वीर निकल करके सामने आ सके। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी, तमाम कार्यकर्ता उत्साह में डूबे हुए हैं, मिठाई खिला करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं, भाजपा हाईकमान को बधाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दे रहे हैं कि एक बार फिर से साधु रंजन ज्योति को फतेहपुर का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और अगर इस बार भी केंद्रीय राज्य मंत्री साधु रंजन ज्योति चुनाव में फतह हासिल करती हैं तो तीसरी बार वो जीतेंगी और ये फतेहपुर के लिए इतिहास बनेगा। हालांकि तमाम जनता का ये भी मानना है कि फतेहपुर ने प्रधानमंत्री तक दिया, लेकिन जितना विकास फतेहपुर का होना चाहिए प्रधानमंत्री रहते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उतना विकास नहीं कराया और अब लोग एक बार फिर से चुनाव के लिए तैयार खड़े नजर आ रहे हैं।